प्रभु श्री राम भगवान के 7वें अवतार थे। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान को भी 7 जन्म लगते हैं श्री राम बनने में। राम हर रूप में आदर्श थे। आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, आदर्श शिष्य, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श योद्धा, आदर्श राजा, हर रूप में आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम श्री राम। श्री राम के पुत्र रूप पर आज मैं अपनी एक रचना रखता हूं। कोप भवन का क्लेश तो सुस्पष्ट था, कोप भवन का क्लेश तो सुस्पष्ट था, किंतु कैकई का कष्ट भला किसको दृष्ट था। माता कैकई आज लज्जित थी, स्वयं से पराजित थी, ग्लानि से बाधित थी। राम भी तो मुझको प्यारा है, सारे जगत से न्यारा वो अवध का दुलारा है, अपने भरत को राजपद कैसे मांग लूं। क्यों ना राजन के वियुक्त वरदानों को व्यवहार मांग लूं। वरदानों की आड़ में मैं अपनी झेप छुपा जाऊंगी, वरदानों की आड़ में मैं अपनी झेप छुपा जाऊंगी, किंतु क्या राजन के रोष से स्वयं को बचा पाऊंगी। राजा के कोप का भय सताता था, क्यों ना पहले मैं ही कोप भवन चली जाऊं, यही एक विचार मन को आता था। कोप भवन का क्लेश तो सुस्पष्ट था, किंतु कैकई का कष्ट भला किसको दृष्ट था। अवधेश की व्यथा भी कहां विरल थी, अवधेश की व्यथा भी कहां विरल थी। वेदना की कथा थी, आंखें तरल थी। राजा कैकई को अपना रौद्र रूप दिखलाता था, किंतु अगले ही पल उसके सम्मुख एक याचक बन जाता था। अपने राम का अधिकार कैसे हर लूं, अपने राम का अधिकार कैसे हर लूं। कभी कोई त्रुटि भी तो नहीं करता, कलंक को कपाल पर कैसे धर लूं। राम वीर है, वन गमन से नहीं डरेगा, इसकी मुझे पूरी आस है। नहीं, वो विद्रोह तो नहीं करेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। पिता नहीं, राजा बनकर आज्ञा दूंगा, राजाज्ञा तो माननी ही पड़ेगी, किंतु ये शिला मेरे वक्ष पर भारी पड़ेगी। अपने राम को कितनी ठेस पहुंचाऊंगा, उसके विरह में कैसे जी पाऊंगा। अवधेश की व्यथा भी कहां विरल थी, वेदना की कथा थी, आंखें तरल थी। अवध पर आज मलिन मेघ छाया था, अवध पर आज मलिन मेघ छाया था। कैकई कुपित, राजन झपित, विकट विप्लव आया था, किंतु विपदा भी कहां जानती थी कि उसका समाधान राघव राम बनकर आया था। विपदा ने अभी राम का पक्ष कहां देखा था, इतना फलित ऐसा नमित वृक्ष कहां देखा था। आपकी आज्ञा तो सर्वोपरि है पिताश्री, इसमें संकोच कैसा। आपकी आज्ञा तो सर्वोपरि है पिताश्री, इसमें संकोच कैसा। आपका वचन पालन तो धर्म है माते, इसमें उत्कोच कैसा। इतनी सी बात निमित्त नहीं हो सकती विवाद का। मैं कितना बड़भागी, कैसी नियति जागी, मुझे ऐसा अवसर। ये तो क्षण है असीम आह्लाद का। भरत को राज्य देने में तो मुझे किसी आज्ञा की आवश्यकता ही कहां। भरत को राज्य देने में मुझे किसी आज्ञा की आवश्यकता ही कहां। यही यथेष्ट है, भरत ही सर्वश्रेष्ठ है, लेश मात्र भी संदेह इसमें झलकता ही कहां। धन्य हुआ प्रारब्ध मेरा, धन्य हुआ प्रारब्ध मेरा, जाग उठा कोई पुण्य मेरा, मुझे वनगमन का अवसर मिला है। कैसे कैसे महान वैविध्य, ऋषियों मुनियों का सानिध्य, सोचकर ही मेरा रोम रोम खिला है। समीर आज कैसा संदल हुआ जाता है, पिता के वचन, माता के कथन, अनुज को सिंहासन, मुझको मुनि दर्शन, मेरा तो मंगल ही मंगल हुआ जाता है। मात्र एक विषाद है माँ, मात्र एक विषाद है माँ, अंतस में निनाद है माँ। आप दोनों ने स्वयं को कितनी पीड़ा पहुंचाई है। क्या मुझ पर आशंका थी या पुत्र धर्म पर शंका थी। मेरी तो अब स्वमान पर बनाई है। माँ एक आशीर्वाद दे दो, मुझे निर्विवाद दे दो, तो मैं वन को जा सकूं। धर्म का वरण रहे, ऐसा आचरण रहे, जो साख गंवाई है वो पुनः पा सकूं। माँ मैं तेरा योग्य सुपुत्र कहलवा सकूं, बस मैं तेरा योग्य सुपुत्र कहलवा सकूं। ऐसे पुत्र हैं हमारे भगवान श्री राम।
कैकई ने अद्भुत ये नक्श आज देखा था। दशरथ ने अपयश से रक्ष आज देखा था। विपदा ने राम का पक्ष आज देखा था। इतना फलित, इतना नमित वृक्ष आज देखा था। श्री रामचरित का सार तार पर विजय मंत्र की है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।